अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के एक और ख़ूबसूरत से पैगाम के साथ हाज़िर खिदमत है वकास यूसुफ। हम बचपन से एक लफ्ज़ सुनते आए हैं, आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट, और कहा जाता है कि वो लोग जो दुनिया में बड़े ज़हीन होते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है। कभी कभी ख़बर सुनने को मिलती है कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ शख्स जो है उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो आज तक ज़्यादातर लोगों से उसका आईक्यू शायद सबसे ज़्यादा था। लेकिन आज के दौर में सिर्फ आईक्यू आपको कामयाब नहीं बनाता, बल्कि इसके साथ साथ एक नई चीज़ जो कि ईक्यू यानी कि इमोशनल कोशेंट है वो भी आप में होनी चाहिए। अब इसको हम बहुत सादा से अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये इमोशनल कोशेंट क्या है और इसका ज़िंदगी में क्या फ़ायदा हो सकता है। इंसानी रवैयों में जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप दूसरों को कह रहे होते हैं, बहुत सी बातें दूसरों की सुन रहे होते हैं। अब ये बुनियादी तौर पे एक सलाहियत है जो किसी शख्स में मौजूद हो सकती है कि सबसे पहला काम कि आपके अपने जो रवैये हैं, क्या आपको इस बात का एहसास है कि इस वक्त आप किस जज्बात में बैठे हुए हैं। आप इस वक्त बहुत खुश हैं, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, आप इस वक्त किसी परेशानी में हैं। क्या आपको अपने रवैयों का अंदाज़ा है? और अगर आपको अंदाज़ा है तो क्या आप उन पर काबू पाना जानते हैं? ये तो बात थी आपकी ज़ात की हद तक। अब ज़रा इससे निकल के बाहर की दुनिया में चलें। वो लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं, क्या आप उनके जज्बात को समझ सकते हैं? मान लीजिए कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में कोई किसी वजह से परेशान है, क्या आप उनकी परेशानी को भांप लेते हैं? आपको लगता है कि कोई शख्स जो इस वक्त बहुत खुश है, क्या आपको इस बात का पता चल जाता है कि कौन इस वक्त खुश बैठा हुआ है, कौन गुस्से में बैठा हुआ है? सो दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत और फिर उसके मुताबिक उनके रवैयों को आपने किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये दूसरी सलाहियत है। और इन चारों चीज़ों को मिला के यानी कि आप में अपनी ज़ात को जानने की, अपने जज्बात को जानने की कितनी सलाहियत है और क्या आप उन पे काबू पा सकते हैं, और दूसरों के जज्बात को समझने की और उनके मुताबिक उनके साथ डील करने की ये जो सलाहियत है, इसको इमोशनल कोशेंट कहा जाता है। अब वो लोग जिनमें ये सलाहियत नहीं होती, हम ज़िंदगी में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके साथ फिर क्या होता है। कभी आपने सुना कि किसी शख्स ने, किसी दोस्त ने ये कहा हो कि यार बैठे हुए थे, मैंने तो बस एक छोटी सी बात की और अगले शख्स को तो इतना गुस्सा आ गया। अब वो जो छोटी सी बात करने वाला था, वो शायद दूसरों के जज्बात को समझ नहीं पाया और उसको अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये बात कहने से दूसरा जो है उसको कितना बुरा लग सकता है। अब ये सलाहियत ना होने से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और इसके मुकाबले में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनमें ये सलाहियत होती है और वो आपको बातों बातों में बताते हैं कि किसी जगह बैठे हुए मैंने इस तरह की बात, इस तरह का तज़किरा शुरू किया, मुझे लगा कि ये बात मुनासिब नहीं है, सुनने वाले शायद इस पर नाराज़ हो जाएं, फिर मैं खामोश हो गया, फिर मैंने वो अल्फाज रोक लिए। इसका मतलब है कि उस शख्स में ये सलाहियत थी कि वो दूसरों के जज्बात को समझ सके और उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू को इख्तियार कर सके। सो अगर आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 4 सलाहियतें हैं जो आपको ख़ुद में पैदा करनी होगी, जिसको आज की दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, इमोशनल कोशेंट कहती है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इस बात का पता नहीं कि ख़ुद के जज्बात को कैसे काबू करना है, दूसरों के जज्बात को कैसे जानना है, तो आप कामयाब नहीं होंगे। और इसके मुकाबले में अगर आप में ये इमोशनल कोशेंट होगा तो इसका मतलब है कि आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, आप हर दिन अजीज़ भी बनेंगे और आपकी गुफ्तगू को और आपको पसंद भी किया जाएगा। सो ये 4 चीज़ें अपनी ज़ात में शामिल करने की कोशिश करें। ख़ुद की अपने जज्बात को जानना और उन पर काबू पाना, दूसरों के जज्बात को समझना और उसके मुताबिक उनसे गुफ्तगू करना। सलामत रहिए।